हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए मूड बनाते हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा थमा सा, वो कल चल निकलेगा, वो कल चल निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इससे पहले हमने सारे वीडियो को, सारे मैथ्स को करा रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है। और पिछली वीडियो में हमने बता रखा है कि कब संगत होगा और कब असंगत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन 4 का 1 क्वेश्चन नंबर दिया है x प्लस वाई बराबर 5। तो y को इधर 5 को इधर लाएंगे, x प्लस वाई प्लस है, इधर आए तो -5 बराबर 0। ठीक है, इसमें हो जाएगा क्या, a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। उसके बाद दूसरा हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। मान लेते हैं 2x प्लस 2y और प्लस 10 है तो इधर है तो -10 बराबर 0। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। इसके बाद हम इसमें a2 निकालेंगे तो a2 हो जाएगा हमारा 2, b2 हमारा हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -10। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं क्या, a1 बटा a2 b1 बटा b2। तो चेक कर लेते हैं a1 बटा a2। a1 हमारा है 1 और a2 है हमारा 2। b1 बटा b1 हमारा है 1 और b2 हमारा है 2। फिर चेक करते हैं c1 बटा c2। तो c1 बटा c1 हमारा है -5 और c2 है हमारा -10। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी आ गया 1/2। यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। क्यों बराबर है? तीनों बराबर है, 1/2 1/2 1/2। इसीलिए इसका क्या होगा, ये हमारी हो जाएंगी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं जो ग्राफ में दोनों लाइन एक ही पे रहते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये क्या है, संगत युग्म भी है। संगत युग्म समीकरण है। ये संगत युग्म समीकरण भी है। संगत कब होता है? जब हमारा हल होता है। तो हमारा हल है तो ये संगत भी होगा, और संगत होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए, तो आइए देखते हैं। ग्राफ से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक तालिका बनाना पड़ता है, हमको एक डब्बा बनाना पड़ता है, एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है। तो पहला हमारा समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5। तो इसे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से लिखने के बाद एक डब्बा बना लेंगे, x y। जब हम x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 घटेगा तो आ जाएगा 3। और जब y बराबर लेंगे, x बराबर 3 लेंगे तो ये इधर जाएगा, घटेगा 3 तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। उसी तरह से जैसे यहाँ 2 रखेंगे, हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस वाई बराबर 5।
और 2 प्लस में इधर आके तो घट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह से फिर 3 रखेंगे तो इधर आके 3 घट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। वही हमने डायरेक्ट लिखा है। फिर उसके बाद समीकरण सेकंड से लेंगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड हमारा था 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेंगे, यहाँ x यहाँ y। जब हम x बराबर इसमें मान लेते हैं x बराबर 2 लेंगे तो यहाँ रखेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 2 गुने 2 प्लस 2y बराबर 10 आ जाएगा। तो 2 दूनी ये हो जाएगा हमारा 4, और 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और -4 होगा तो ये बच जाएगा कितना 6, और 2 इसके साथ 2y में यहाँ गुना पे है तो ये जाएगा इधर नीचे क्या भाग हो जाएगा, तो ये आएगा कितना 3। तो जब हम x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर इसमें आएगा 3। उसी तरह से फिर x बराबर 3 लेंगे तो x बराबर जब यहाँ हम 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, और 6 को इधर ले आके जब हम 10 ले घटाएंगे, 10 से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 4, और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2y के साथ है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब हमने x 3 लिया तो y हमारा क्या आया 2 आया। ठीक है, इसी पे हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। तो चलिए हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। हम ग्राफ पे अंक प्रदर्शित कर देंगे, जो हमारा अंक है उतना, ज़्यादा नहीं, हमारा 3 है, सबसे बड़ा x का मान 3 है और y का मान भी 3 ही है, इसीलिए हमने 4 ही तक रखा है। ज़्यादा प्रदर्शित करके क्या होगा, तो अब यहाँ सब मिलाएंगे x2 और y3, x2 हो गया और y3, ये हो गया x2 और y3, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ लिख देंगे 2 3। उसके बाद है x3 y2, x3 और y2, यहाँ पे कुछ, ये हो गया 3 2। और फिर समीकरण सेकंड में भी क्या है, उस समीकरण सेकंड का सारणी जो बना है वो भी हमारा वॉइस प्रॉब्लम के लिए, सॉरी क्योंकि हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है कि आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए सेकंड में भी देखते हैं। सेकंड समीकरण में भी वही है 2 और 3, x2 y3, तो x2 y3 हमने पहले ही दिखा दिया है, और फिर x3 y2, x3 और y2 ये भी हमने पहले ही दिखा दिया है। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक हम रेखा खींच देंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, यही हमारा हो जाएगा क्या, यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब रही बात समीकरण दिखाने का, तो एक को इधर दिखा देते हैं x प्लस y बराबर 5, और दूसरे को नीचे दिखा देते हैं इस साइड में, क्या था 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा ग्राफ। हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। हमने बोला था समपाती रेखाएं जो होगी, दोनों रेखाएं एक ही पे चलेगी, पता नहीं चलेगा कौन पहली रेखा है कौन दूसरी रेखा है, तो दोनों रेखाएं एक ही में समाहित हो गई। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा x माइनस वाई बराबर 8, तो हम 8 को इस साइड ले आते हैं तो -8 हो जाएगा बराबर 0। इसमें हमारा क्या हो जाएगा a1 1, b1 -1 और c1 -8। उसी तरह से दूसरा हमारा जो होगा समीकरण, वो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 3y बराबर 16। इधर लाएंगे 3x माइनस 3y प्लस है तो -16 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण सेकंड। इसमें क्या होगा a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -16। उसके बाद हम चेक करेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। चेक करते हैं a1 बटा a2। a1 हमारा है 1 और a2 है 3। b1 बटा b2, b1 हमारा है -1 और b2 है -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, बच जाएगा क्या है 1 बटा 3। c1 बटा c2 चेक करेंगे तो c1 आया क्या -8 और c2 आया है -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 का 8 8 दूनी 16, ये आ गया 1 बटा 2।
इधर हम लिखेंगे चूँकि 1/3, 1/3 नहीं, ऐसे लिख लेते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। 1/3 1/3 ये दोनों आया है, लेकिन ये 1/2 आया है, बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये जो हमने सारणी बताई थी 3.4 उसमें ये बात लिखा हुआ है कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर ना हो C1/C2 के तब कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होगा, असंगत होगा। तो इसीलिए लिखेंगे अर्थात यह समीकरण यह असंगत, यहाँ लिख देंगे असंगत समीकरण युग्म है, असंगत समीकरण युग्म है। और जब असंगत समीकरण युग्म है तो इसका हम ग्राफ ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है संगत युग्म है तो ग्राफ बनाइए। सो प्लीज़ आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे भी मनोबल ऐसे ही बढ़ता जाए और हम इसी तरह से आगे और अच्छे से और आसान तरीके से आप लोगों को समझाते रहें, पढ़ाते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2x + y - 6 = 0 समीकरण फर्स्ट और 4x - 2y - 4 = 0। तो इसमें हम a1 निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट से निकलता है a1 आ जाएगा हमारा 2, b1 1 और c1 -6। उसी तरह से a2 हो जाएगा 4, b2 -2 और c2 -4। उसके बाद चेक करते हैं a1/a2 चेक करेंगे 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया 1/2। b1/b2 चेक करेंगे तो b1/b2 1/2, तो माइनस नीचे नहीं रहता, ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा -1/2। c1/c2 वैसे भी ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम c1/c2 चेक करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/2 प्लस में है और ये 1/2 माइनस में है। तो जब बराबर नहीं होता है तो क्या बनती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनती है और यह संगत समीकरण युग्म होती है। तो यहाँ लिखेंगे यह संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है तथा ग्राफीय निरूपण एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। जो हमारी रेखाएं होंगी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती होंगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब a1/a2 होता है बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनती है। तो ग्राफ बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक समीकरण से 2 बिंदु, कम से कम एक रेखा खींचने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तभी तो एक रेखा खींचेंगे। तो हमको इसीलिए कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, दो बार मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। जब समीकरण फर्स्ट लेंगे तो 2x + y, ये 6 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या ले लेते हैं, x = 0 ले लेते हैं। x = 0 लेने पर जब x = 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 में 2 से गुना होगा 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y = 6। फिर लेंगे हम x बराबर ले लेते हैं इस बार
1 ले लेते हैं। x बराबर 1 लेने पर जब 1 लेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 इधर प्लस में इधर आया तो घट जाएगा। 2 गुने 1 प्लस y बराबर 6। 2 में गुना करेंगे 2 एकम 2 और 2 इधर प्लस में इधर आया तो क्या आ जाएगा -2 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो y बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर 1 लेने पर y बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ हम समीकरण इस समीकरण का हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे और उसमें मान लिख देंगे x y। जब हमने x 0 लिया तो y हमारा 6 आया, जब हमने x 1 लिया तो y हमारा 4 आया। उसी तरह से समीकरण सेकंड में भी निकालेंगे। तो समीकरण सेकंड हमारा है, यहाँ लिख लेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड जब हम लेंगे तो समीकरण सेकंड हमारा ये है, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे क्या, बराबर 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसको 0 लेंगे, लिख लेते हैं x बराबर 0 लेने पर। जब x बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 और 2 इधर गुने में, तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y बराबर ये बट्टे में आएगा और साथ में इसका माइनस है तो माइनस भी आएगा और माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस ऊपर चला जाता है। तो 2 दूनी 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। फिर हम लेंगे क्या, इस बार ले लेते हैं y बराबर 0 लेने पर। अब जब y बराबर 0 लेंगे तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो 4 गुने में है, इधर आएगा तो भागे में चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो वही डिब्बा बना लेंगे, कुछ डिब्बा बहुत अच्छा बन गया। राइटिंग पे फोकस करना जरूरी नहीं, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। राइटिंग हमारा तो बहुत अच्छा है, हम कंप्यूटर का फॉन्ट को भी मात दे सकते हैं अपनी राइटिंग से। तो चलिए, ये मजाकिया बात है, ये सही नहीं है कि हम कंप्यूटर का फॉन्ट को मात दे सकते हैं। वैसी राइटिंग नहीं आप लोग देख रहे हैं, बस ऐसे ही हम बोल दिए, थोड़ा थोड़ा मजाक करते रहते हैं। तो जब हमने x 0 लिया तो y हमारा क्या आया, -2 और जब हमने y 0 लिया तो x हमारा क्या आया, 1। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ हम कुछ इस टाइप से खींचेंगे और हमारा डब्बा जो होगा यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राफ के पीछे वाला पेज पे, और लिखने के बाद हम उस बिंदु को दर्शाएंगे। जब हमने x 0 लिया था y 6 आया था, तो x 0 और 6 हमारा यहाँ पे आया, यहाँ नाम दे देंगे इसका 0 6। फिर उसके बाद जब हमने x 1 लिया था तो हमारा y 4 आया था, तो ये x 1 और y 4 कुछ यहाँ पे 1 4 हम बोर्ड पे बना रहे हैं। बार बार आप लोग को बोल रहे हैं बोर्ड पे बना रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप लोग स्केल से सही सही समझ के बनाइएगा, क्योंकि कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। कंसेप्ट कैसे बन रहा है वो ज़रूरी नहीं, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो आप लोग कंसेप्ट को समझिए, सीखिए और खुद से उसको ग्राफ के कॉपी पे कीजिए। तो यहाँ हो गया हमारा, और इन लोगों को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक लंबी रेखा खींच देंगे। इसके बाद इसका नाम भी लिख देंगे, ये क्या था, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद हमारा था, जब हमने x 0 लिया था तो y -2 आया था, x 0 y -2, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे 0 -2। उसके बाद हमारा था x 1 और y 0, x 1 और y 0, तो x यहाँ है 1 और y 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 0। इसके बाद इन दोनों को मिलाते हुए हम कुछ इस प्रकार से रेखा को खींच देंगे, ठीक है। ये खींचने के बाद हमारा जब हम चेक करेंगे तो यहाँ हमारा कट रहा है एक जगह पे, और जो वो कटान बिंदु हो रहा होगा ये हमारा दोनों तरफ से 2 2 पे कट रहा है, मतलब x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, हमारा यही कट रहा है ना, ये 2 के सीध में होगा और ये भी 2 के सीध में होगा। तो अगर आंसर निकालने को भी कहा होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं। वैसे तो हमने पहले ही बता दिया था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी जो प्रतिच्छेदी कर चुकी हैं,
उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा में होती है केवल एक हल होता है, तो केवल एक हल होया, क्या हुआ, x बराबर 2 और y बराबर 2। ये हमारा आंसर भी हो सकते हैं। कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ रहेगा। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा था 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समीकरण ये सेकेंड हो गया। यहाँ से a1 a2 और a1 b1 और c1 निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल देंगे हम, बस ये तीर दिखाने के लिए बताया है, आप लोग मत लिखने लगिएगा। यहाँ हो जाएगा 2, b1 हमारा हो जाएगा -2 और c1 हो जाएगा -2। इससे समीकरण सेकंड से हम निकालेंगे a2 हो जाएगा हमारा 4, b2 हो जाएगा -4 और c2 -5। अब चेक करेंगे a1 बटा a2 चेक करेंगे तो a1 2 और a2 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया 1/2। b1 बटा b2 चेक करेंगे, तो -2 बटा -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ जाएगा 1/2। अब c1 बटा c2 चेक करेंगे, तो c1 बटा c2 चेक करने पे -2 बटा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा क्या 2/5। यहाँ हम लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, क्योंकि इन दोनों का मान 1/2 आया है, लेकिन ये हो गया 2/5। इसीलिए ये क्या है, इसीलिए यह असंगत समीकरण युग्म है, और असंगत है तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ग्राफीय निरूपण जब हम इसका देखेंगे तो कोई हल नहीं होगा, यही जाएगी ट्रेन की पटरी के जैसे दोनों। तो इसको लिखेंगे, इसका ग्राफीय निरूपण में कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि ग्राफ नहीं बनाना है, संगत होगा तो ग्राफ बनाना है और असंगत होगा तो नहीं बनाना। तो ये हमारा आ गया असंगत। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले मैथ अगले क्वेश्चन के साथ, उसको भी इसी तरह से आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।